चूहा और चमत्कारी बाबा। एक बहुत सुंदर जंगल था। उसमें रहते थे खूब सारे जानवर। उसी जंगल में रहता था एक छोटा सा चूहा। चूहा वही एक पेड़ के नीचे रहता था। एक दिन की बात है, चूहा आराम से सोया हुआ था। तभी वहाँ पर एक मोटी बिल्ली आ गई। चूहे को देखकर बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। वो जल्दी से चूहे के पास आकर खड़ी हो गई और बिल्ली के पैरों की आहट से चूहा जग गया। चूहा बिल्ली को खड़ा देखकर डर गया। उसे पता था कि बिल्ली उसे खाना चाहती है, इसलिए चूहा वहाँ से भाग खड़ा हुआ। चूहा भागता रहा। अचानक उसे एक अजीब सी जगह दिखाई दी, जहाँ पर थे चमचम करते फूल और पत्ते और थी चमचमाती चिड़िया और पक्षी ऐसे चमक रहे थे जैसे कि उनमें हीरे लगे हों। यह सब देखकर चूहा चकित रह गया और उसने देखा वहीं पेड़ के नीचे एक साधु महाराज बैठे हैं। उसे यकीन हो गया कि ये चमत्कार उन्हीं का है। वो जल्दी से साधु महाराज के पास गया और जोर जोर से रोने लगा। उसका रोना सुनकर साधु महाराज ने आंखें खोली और पूछा, क्या हुआ? चूहे ने बताया, एक मोटी बिल्ली उसके पीछे पड़ी है और उसने बोला, मेरी मदद कीजिए वरना वो बिल्ली मुझे खा जाएगी। साधु महाराज बोले कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। और साधु महाराज ने एक मंत्र बोला और चूहे को एक डरावनी सी बिल्ली बना दिया। अब चूहा बिल्ली बन गया था और वो वहाँ से खुशी खुशी चल दिया। वहाँ से सीधा अपने घर की ओर गया। उसने दूर से देखा कि वो मोटी बिल्ली वहीं बैठकर उसका इंतजार कर रही है। आहट सुनकर मोटी बिल्ली खड़ी हो गई। जैसे उसने उस डरावनी बिल्ली को देखा, उसके तो पसीने ही छूट गए और वो वहाँ से भाग खड़ी हुई। अब डरावनी बिल्ली आराम से अपने घर में रहती। अब उसे किसी का डर नहीं था। और फिर एक दिन वहाँ एक कुत्ता आया। वो एक जंगली कुत्ता था। अब बिल्ली को फिर से साधु महाराज की याद आई और वो भागी भागी उनके पास गई। साधु महाराज के पास पहुंचकर बिल्ली ने सारा हाल बताया। साधु महाराज ने उसकी बात सुनी और फिर से एक मंत्र फूंका और उसने सियार बना दिया। सियार को देखते ही कुत्ता उल्टे पांव भाग गया। फिर एक दिन एक भेड़िया आया और फिर से सियार दौड़कर साधु महाराज के पास गया। इस बार साधु महाराज ने उसे एक शेर बना दिया।
अब क्योंकि वो शेर बन गया था, तभी जानवर उससे डर के रहने लगे। उसे पता था कि अब कोई भी उसे परेशान नहीं कर पाएगा। दिन बीते, में घमंड आ गया और वो खुद को जंगल का राजा समझने लगा। फिर 1 साल बीत गया और सभी जानवर उससे दुखी रहने लगे। शेर को ये समझ में आ गया था कि अब उससे ताकतवर कोई नहीं। उसने सोचा अगर कोई उससे ताकतवर है तो है वो साधु महाराज, क्योंकि उन्होंने ही उसको शेर बनाया। शेर ने सोचा क्यों ना मैं साधु महाराज को ही खत्म कर दूं। शेर साधु महाराज के पास गया। उसके पहुंचते ही साधु महाराज ने उसकी मन की बात जान ली। इससे पहले कि शेर कुछ कहता, साधु महाराज ने मंत्र फूका और शेर को फिर से एक चूहा बना दिया। अब शेर एक चूहा बन गया था और उसे अपनी गलती की सजा मिल गई थी। तो दोस्तों, कभी भी अपनी ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए। और कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं अगली कहानी में।